हेलो स्टूडेंट्स। 12th बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछले जो वीडियोस में त्वचा के बारे में चल रहे थे, उसके बाद हमने ग्रंथियाँ चल रही थी, त्वचा की ग्रंथियाँ। तो हमने 3 ग्रंथियाँ पढ़ ली थी। पहली है श्वेत ग्रंथि, दूसरी है तेल ग्रंथि और तीसरी थी स्तन ग्रंथि। आज हम चौथी ग्रंथि पढ़ेंगे। चौथी ग्रंथि है हमारी सिरुमनस सिरुमिस ग्रंथि, सिरुमिनस। कहाँ पर पाई जाती है? ये कर्ण में पाई जाती है सिरुमिनस ग्रंथि। सिरुमिनस कान में ये पाई जाती है। सिरुमिनस ग्लैंड देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है? ये रूपांतरित श्वेत ग्रंथि है। मतलब श्वेत ग्रंथि का क्या है? ये रूपांतरित श्वेत ग्रंथि है। ठीक है, ध्यान में कौन सी भी रूपांतरित श्वेत ग्लैंड है। और क्या होती है? जो कान कान के अंदर कहते हैं कर्ण कुहर या कर्ण जो नाल होती है, उसके अंदर ये पाई जाती है। तो बाह्य कर्ण नाल की त्वचा त्वचा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये? बाह्य कर्णनाल होता है, कर्णनाल होता है कर्णगुहा, उसकी त्वचा में ये पाई जाती है। फिर क्या है ये देखो, यह कुंडलित व नलिकाकार, कुंडलित और नलिकाकार ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? कुंडलित और नलिकाकार ग्रंथि है। अब ध्यान ना, इसका जो पदार्थ होता है, ठीक है, कुंडलित और नलिकाकार ग्रंथि या सेरुमन स्रावित करते हैं। उससे पहले एक चीज है कि ये क्या होती है? सीबेशियम। ये सीबेशियम, या जिसको अपन क्या कहते हैं भी, पसीना ग्रंथि के साथ मिलकर क्या करती है? ये सीबेशियम ग्रंथि के साथ मिलकर सेरुमिन या सिरुमिन, ठीक है, सेरुमिन या सिर्फ एक ही बात है, सेरुमिन नामक पदार्थ, मोम जैसा होता है, नामक पदार्थ या नामक कर्णमोम, कर्णमोम स्त्रावित करती है। ठीक है, ध्यान ना, ये क्या है भी? ये ग्रंथि है ना जो सीबेशियम या तेल ग्रंथि के साथ मिलकर क्या करती है? ये सेरोमिन नामक जो मोम, जो कर्ण होता है ना, कर्ण मोम होता है, उसको स्त्रावित कर। ध्यान ना, ये रूपांतरित तो श्वेत ग्रंथि है, रूपांतरित तो कौन सी है? श्वेत ग्रंथि, ध्यान, परंतु क्या कर रही है? कर्ण मोम किसके साथ मिलकर स्त्रावित कर रही है? सीबेशियम ग्रंथि के। कंफ्यूज मत हो जाना कि श्वेत ग्रंथि के, रूपांतरित तो श्वेत ग्रंथि का है, परंतु सीबेशियम ग्रंथि के साथ मिलकर क्या करती है? सेरोमिन नामक पदार्थ स्त्रावित करती है। अब इसका सेरोमिन का कार्य देख लेते हैं क्या है। दो कार्य देखो। पहली बात तो क्या है कि जो सेरोमिन होता है, तो सेरोमिन क्या करता है? जो कर्णनाल में जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। कार्य क्या होता है सेरोमिन का? कार्य क्या है? ये क्या करता है? कर्णनाल में कर्णनाल में जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है।
जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। और दूसरा क्या है, जो ये सीरुमेन है या सेरोमिन है, वो क्या करता है, कर्णनाल में कीट व धूल के कणों को रोककर। तो ये क्या करता है, कर्णनाल में कीट चले जाते हैं ना, कभी कभी फंस जाते हैं और आ जा नहीं पाते, कीट व धूल के कणों को रोककर क्या करता है, कर्णपट पर्दा की सुरक्षा करता है। चिकनाई बनाने का कार्य, तेल वगैरह पानी वगैरह नहीं जा पाता इसके वजह से। ठीक है, तो हमने देखा था सिरोमिनस ग्रंथियां या सिरोमिनस कान में पाई जाती है, और क्या रूपांतरित श्वेत ग्रंथि है, और क्या होती है, बाह्य कर्णनाल में पाई जाती है कुंडली तलिकाकार ग्रंथि, और ये सीबीएसएम ग्रंथि के साथ मिलकर क्या है, सेरोमिन नामक कण निस्रावित करती है कर्णों, और इसका कार्य है जीवाणु की वृद्धि को रोकना। कर्णनाल में क्या है, कीट व धूल के कणों को रोक करके कर्णपटल की सुरक्षा करना है। आगे बढ़ते हैं, जो चौथी हो गई हमारी, जो पांचवी ग्रंथि है वो कौन सी है, मूलाधार वक्षण ग्रंथियां। ये क्या होती है, जनगुदा या फिर हमारे जो मूत्रजनन क्षेत्र होते हैं, जननांग होते हैं, उनके बीच में ये वक्षण क्षेत्र होता है, मूलाधार क्षेत्र होता है, उसमें ये पाई जाती है। तो चार हो गई, पांचवी है मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां, या इनको हम पेरिनियल ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भी पेरिनियल ग्लैंड्स कहते हैं। पेरिनियल ग्लैंड्स कहते हैं, मूलाधार वक्षण क्षेत्र में पाई जाती है। पहली बात तो क्या है, ये ग्रंथि है ना, ये क्या है, सीबेशियम अर्थात तेल ग्रंथि का रूपांतरण है। ध्यान में, वो कौन सी थी, श्वेत ग्लैंड, ये कौन सा है, सीबेशियम ग्रंथि का रूपांतरण है। और ध्यान देने वाली बात है कि ये ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो ये ग्रंथियां कहाँ, गुदा व मूत्र जनन छिद्र के मध्य क्षेत्र के मध्य वक्षण या मूलाधार, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंगोनियल, ANGUINAL इंगुलियल क्षेत्र होता है, उसमें ये पाई जाती है। ठीक है, गुदा व मूत्रजनन क्षेत्र के मध्य वक्षण क्षेत्र में ये पाई जाती है। अब देख लो इन ग्रंथियों से, ये इंपॉर्टेंट है पोर्शन अपना, कि इन ग्रंथियों से क्या होता है, इन ग्रंथियों से दूध, सफेद दूधिया या गाढ़ा दूधिया कर लो आप, गाढ़ा दूधिया पदार्थ स्त्रावित होता है, या श्वेत दूधिया पदार्थ स्त्रावित होता है। वो इन ग्रंथियों से क्या होता है, श्वेत दूधिया पदार्थ स्त्रावित होता है, जिसमें क्या होती है, विशेष गंध होती है, जिसमें क्या होती है, विशेष गंध होती है। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, भी गंध ग्रंथियां भी कहते हैं।
गंध ग्रंथियां भी कहते हैं, गंध वाली ग्रंथियां कहते हैं, गंध ग्रंथियां कहते हैं। आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट है ये, क्या कहते हैं इनको, गंध ग्रंथियां किसको कहते हैं, मूलाधार या भक्षण ग्रंथियां, पेरिनियल ग्लैंड्स को कहते हैं। और दूसरी बात है कि ये क्या होती है, एपोक्राइन प्रकार की होती है। कैसी प्रकार की होती है ये, एपोक्राइन, पहले बता चुका हूँ, क्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। एपोक्राइन की ग्रंथियां है, एपोक्राइन ग्रंथियां है। ठीक है, 5 ही हो गए मूलाधार या भक्षण ग्रंथियां। अब अगला पढ़ते हैं, अगले है जो दोनों ग्रंथियां हैं वो आंखों की पलकों में पाए जाने वाली ग्रंथियां हैं। आंखों की पलकों में पाए जाने वाली ग्रंथियां हैं, जिसमें पहला है, छठा है, छठे नंबर की है मीबोबियम, मीबोबियम ग्रंथियां, बातें नहीं, ग्लैंड, मीबोबियम ग्लैंड। मीबोबियम ग्रंथियां ये दोनों देखो, एक आएगी जेस ग्रंथि, दोनों क्या होती है, पलकों में पाई जाती है। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो ये ग्रंथियां भी क्या है भी, ये ग्रंथियां भी क्या है, सीबेशियम, सीबेशियम ग्रंथि का रूपांतरण है, या ग्रंथियों का रूपांतरण, सेबेशियम ग्रंथियों का क्या है, ये रूपांतरण है। और दूसरी बात क्या है कि ये कहां पाई जाती है, जो ग्रंथियां होती है वो क्या होती है, पलकों की जो बरोनियां होती है, बरोनियों के नीचे, ध्यान में, बरोनियों के नीचे, इसको बरोनियों के नीचे, इसको अच्छी तरह से लिख देते, बरोनियों के नीचे, नीचे बरोनियों के नीचे ये क्या होती है भी, पाई जाती है ना। अंतर है वो, बरोनियों के पुट्टकों में पाई जाती है, ये नहीं ध्यान। तो ये ग्रंथियां पलकों के बरोनियों के नीचे, मतलब जो पलकों के जो बाल होते हैं ना, रोम, उनको बोलते हैं बरोनिया, यहाँ पर ही पाई जाती है। और ये क्या करती है, ये एक तेलीय, ये एक तेलीय पदार्थ स्रावित करती है। और ये तेलीय पदार्थ क्या करता है भी, कॉर्निया को चिकना बनाता है या नम बनाता है। ये एक तेलीय पदार्थ स्रावित करता है, और ये क्या करता है, जो क्या करता है, कॉर्निया, कॉर्निया को चिकना बनाता है, जो क्या करता है भी, कॉर्निया को चिकना बनाता है। फिर क्या है, ये क्या करता है, कॉर्निया पर क्या करता है भी, कॉर्निया पर एक पारदर्शी, कॉर्निया पर पतली पारदर्शी फिल्म, फिल्म बनाता है। और क्या करता है, इसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कॉर्निया को चिकना बनाता है, कॉर्निया और पतली फिल्म से सुरक्षा करता है। सीबेशियम ग्रंथियों का रूपांतरण है पलकों की बरोनिया के नीचे, ध्यान में, आगे एक भी अभी और आएगी, ये ग्रंथि तो बरोनिया के नीचे पाई जाती है। और ये क्या करती है, तेल जैसा पदार्थ स्रावित कर जो कॉर्निया को चिकना बनाता है। अब है हमारी 7वें नंबर की जो ग्रंथि है वह है जेस ग्रंथि। ध्यान में, ये है, ये भी पलकों की बरोनिया में पाई जाती है, परंतु बरोनिया की जो पुट्टिकाएं होती है, फॉलिकल्स होती है, उनमें ये पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं 7वें नंबर की है जेस ग्रंथियां, जेस ग्रंथियां या जेस
ग्लैंड्स। पहली बात देखते हैं किसका रूपांतरण है। तो ये ग्रंथियां भी क्या है, भी वही सिबेशियम ग्रंथियां, सिबेशियस सिबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण है। क्या है भी, वही सिबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण। मैंने कहा था ये ग्रंथियां क्या होती है, ये ग्रंथियां पलकों की बरौनियों, पलकों की बरौनियों की पुट्टकों की पुट्टिकाओं में स्थित होती है। ध्यान में ये अंतर, वो कहाँ होती है भी, दोनों पलकों की बरौनियों में पाई जाती है, परंतु वो पुट्टकों की बरौनियों के नीचे पाई जाती है। और ये क्या होती है, पलकों की जो बरौनियां होती है ना, उसकी जो पुट्टिकाएं होती है उसमें ये पाए जाती है। अंतर देख लेना, ठीक है, फिर कंफ्यूज मत होना, बाद में कहोगे। अब ये क्या है भी, ये क्या करती है, ये भी क्या होती है, तेलीय पदार्थ। ये भी क्या करती है, तेलीय पदार्थ स्रावित करती है। और ये तेलीय पदार्थ क्या करता है, बरौनियों को या बालों को, बरौनियों को क्या करता है, चिकना। ये बरौनियों को, जो पलकों पे बाल होते हैं उनको बरौनिया कहते हैं, ये बरौनियों को चिकना चिकना व नम बनाता है। ये क्या करता है, ये भी क्या तेलीय पदार्थों के साथ करते हुए बरौनियों क्या बना, चिकना हुआ नम बनाता है। पहला है मतलब सातवीं जेस ग्रंथियां, सिबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण है। ये ग्रंथियां क्या है, पलकों की बरौनियों की पुट्टिकाओं में स्थित होती है। ये भी ग्रंथियां क्या है, तेलीय पदार्थों के साथ करती है, और ये बरौनियों को क्या करती है, चिकना बनाने का, नम बनाने का कार्य करती है। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब अपने सात ग्रंथियां देखी थी। पहली ग्रंथि है श्वेत ग्रंथि, दूसरी है पसीना ग्रंथि या सिबेशियस ग्रंथि, तीसरी थी हमारी स्तन ग्रंथि, चौथी है सिरोमेनस ग्रंथि, ठीक है, पांचवी थी हमारी वक्षणी मूलाधार ग्रंथि, छठी थी हमारी छठी थी मेमोबियम मेमोबियम ग्रंथि थी, मेमोबियन ग्रंथि थी। और सातवीं कौन सी है, जेश ग्रंथि। कोई दिक्कत है, नहीं है। ये हमारी ग्रंथियां पूरी हो चुकी है। आगे टॉपिक है उसको बढ़ाएंगे।